के जश्न पर चले नफरत के पत्थर। भारत बना विजेता, जिहादियों में गुस्सा। नाही म्हणत सर, पाकिस्तान जिंदाबाद. काय करतो कर. नाही ये पाकिस्तानला मी सपोर्ट करतो. देश की जीत पर धमाल, किसने किया बवाल। देश की जीत से जलन क्यों? नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे कि ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। खेल के मैदान पर भारत ने जीत का परचम लहराया, तिरंगा आसमान छू रहा था, लेकिन उज्जैन की गलियों में यही जीत नफरत की आग में झुलस गई। रात का वक्त था, हाथ में तिरंगा था और होठों पर इंडिया इंडिया का शोर। T20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन चंद लम्हों में ही खुशियों का ये माहौल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पटाखे फोड़ने की बात पर टोका टोकी शुरू हुई और देखते ही देखते लाठी, पाइप और धारदार हथियार हवा में लहराने लगे कुछ लोग। सवाल यह है कि क्या एक खेल की जीत में भी हम मजहब की दीवारें खड़ी करेंगे? क्या पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाने का हक किसी को है? दोनों पक्षों के करीब 10 लोग लहूलुहान बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बीच जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये बड़ा सवाल है कि हमारे समाज में वो कौन सा जहर घुल गया है कि हम खुशी का जश्न भी मिलजुल कर एक साथ आकर नहीं मना सकते। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हुआ क्या और ये पूरा मसला क्या है। सिलसिलेवार ढंग से जरा समझिए। भारत विजेता बनता है, लेकिन इसके जरिए कुछ जिहादी जो है उन्हें ये गले से उतरती है। ये बात उनके गले से नहीं उतरती, क्योंकि उज्जैन में वर्ल्ड कप जीत के जश्न पर विवाद खड़ा हुआ। वर्ल्ड कप जीतने पर पटाखा फोड़ रहे थे कुछ युवक और इसी दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर दो समुदायों में विवाद छिड़ जाता है। विशेष समुदाय द्वारा चाकू मारने का आरोप लगाया गया, लाठी और पाइप से लोगों ने हमला किया। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि ज्यादा लोग इसमें जो है घायल बताए जा रहे, संख्या है 10 से ऊपर। और मामले में फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर भी दर्ज की है। ये अब कार्रवाई के घेरे में मामला जरूर है, लेकिन इसके जरिए सवाल है कि क्या भारत की शानदार जीत से भी किसी देशवासी को दिक्कत क्या हो सकती है? और क्या कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा और आज जानेंगे आर पार की बहस के जरिए कि इस वक्त जो हालात है, जो मंजर है, जश्न में असली खलल बन कौन रहा है? लाठी डंडे चलाने वाले ये जिहादी, इनकी सोच क्या है और क्या इन्हें गले से नहीं उतर रही है भारत की जीत? और यहाँ पर अगर पटाखे फोड़े जा रहे हैं उससे भी क्या समस्या है? करेंगे इसी पर आज बहस। खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी हमारे साथ कनेक्ट है, हिंदू धर्म गुरु। साथ ही साथ पंडित अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है। और इसके साथ साथ आपको बता दें हमारे साथ उज्जैन से लाइव कनेक्ट है संयोजक हिंदू जागरण मंच के रितेश महेश्वरी। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा हाजी नाजिम जी आप ही से रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं अरुण कृष्ण जी, ये बताइएगा कि देश की जीत से समस्या किसको होनी चाहिए? वो व्यक्ति ही कैसा है जो अपने देश से प्यार ना कर पाया हो और इसके बीच में भी मजहब ले आया हो? ये जीत का जश्न गले से क्यों नहीं उतर रहा है इन लोगों के? देखिए, मैं अपनी बात का आरंभ करूंगा कुछ पंक्तियों से, स्वयं निर्मित पंक्तियों से।
मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखाए काफिर नहीं मित्र हमारा। शैतान है दिवाली, कुफ्र है होली, हिंदू कलमा न सुना पाए तो ये आतंकी मुसलमान मार देते हैं गोली। पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकी दंगाई है, पाकिस्तान हमारा शत्रु आतंकी दंगाई है, जिनसे भारत के मुसलमानों ने अपनी 5 लाख बहन बेटियां ब्याई हैं। आप समझ रहे हैं? संख्या कम है इसलिए काफिर को बरगलावे हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकी को मुसलमान भारत के अपना जीजा बनावे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, मक्कार चिल्लावे हैं, आतंकवादी के जनामे में फतिया पढ़ावे हैं, आतंकी को कलमा सुनावे हैं। अल्लाह आतंकी को जन्नत अता फरमावे, नमाज पढ़वावे है। लाखों जिहादी चले आतंकी संग कंधा देने, लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं, ये मुल्ला बतावे है। तो ये मेरी कुछ पंक्तियां थी, बहुत लंबी है, आगे बताऊंगा नहीं। और साथ में अंबेडकर जी की ये बात आपको जोड़ देता हूं कि अंबेडकर जी ने इसी बात पे कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कि मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप भाईचारा शब्द बोलते हो तो भाईचारा शब्द का अर्थ होता है मुसलमान का केवल मुसलमान से भाईचारा, और वो भी कौन से मुसलमान? अपने फिरके वाले, सिया, बोरा, बरेलवी नहीं, केवल अपने फिरके वाले मुसलमान। तो मुसलमान इस देश में गद्दार हैं। आपके सामने साक्ष्य है, पाकिस्तान जीतता है तो गद्दार पटाखे फोड़ते हैं, और भारत जीतता है तो ये ऐसे शोक मनाते हैं जैसे इनकी अम्मी चल बसी। तो इससे बड़ी गद्दारी क्या मिलेगी? डॉक्टर जिसको भारत सरकार पाल रही है, अपने खर्चे पे सरकारी सुविधाएं लेके, ये नमक हराम डॉक्टर पेट में बम बांधते हैं, लेकिन उससे पहले बल्लभगढ़ की मस्जिद में जाके 5 बार नमाज पढ़ते हैं और फिर जाके फट जाते हैं, क्योंकि वो इनको चाहिए 132 फुट की हूर जिसपे ये सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे 5 फुट के शैतान। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुसलमान जो है इस देश के कभी वफादार नहीं हो सकते। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए मुझे मुसलमान दिन रात आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि दिन रात मुझे जान से मारने की धमकियां ये आतंकी मुसलमान दे रहे हैं। मेरे मित्र पंडित अजय गौतम, क्योंकि ये हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं, मैं इनसे भी गुहार लगाता हूं कि मेरे लिए पीआईएल दाखिल करें कि मुझे मुसलमान जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। लेकिन पंडित अजय गौतम जी, सवाल तो अभी भी वही है ना, सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाना उस देश में जहां पर कल ही एक बड़ी विक्ट्री मिली है, इतिहास रचा है भारतीय टीम के उन तमाम जो सितारे हैं जो कि कल पिच पर जब उतरे उन्होंने किस तरीके से नाम रोशन किया, और इस बात से तो शर्म से सिर झुक जाता है कि ऐसे लोग भी भारत के भीतर उज्जैन में महाकाल की नगरी, वहां पर बाबा की नगरी से इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। अजय गौतम जी, देखिए, बड़ा ही दिलचस्प विषय है। मेरे को लगता है इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को, क्योंकि पाकिस्तान देखिए अभी जैसे ईरान के अंदर वो खुमैनी मारा गया, इल्ला पता नहीं जो खुमैनी था, अब उसके लिए जो छाती जो है हिंदुस्तान में पिट रही है। अब आप समझ रहे हैं, लखनऊ में पिट रही है, कारगिल में पिट रही है, दिल्ली में पिट रही है, दिल्ली के जंतर मंतर में पिट रही है, लोग रो रहे हैं। पता नहीं भाई, और रहता खुमैनी ईरान में था, इनका क्या लेना देना भगवान जाने, मैं तो समझ नहीं पाया। ठीक है, दूसरा इसी तरीके की जो बात है, अब गलती तो देखो हमारी है ना, हम जीत गए, हमें बम क्यों चलाने चाहिए थे? हमें नहीं चलाने चाहिए थे। अगर किसी को चिढ़ होती है बम चलाने से, हमें नहीं अब बम चलाने थे तो इनके घर में चलाते, ये भी एक बात है। गलियों में क्यों चलाने थे? तो बम चलाते तो इनके घरों में चलाते। अब मेरे जो दोस्त बैठे हाजी नाजिम खान, जो पीस करने वाली पार्टी के प्रवक्ता है, तो अब क्या, अब ये गंगा जमुनी की बात करेंगे, कहेंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन ये एक होली पे रंग गिरने पे तरुण नाम के एक युवा की हत्या कर देते हैं, 25 लोग पीट गए। ये इस देश की हकीकत है जिसे हम कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते। एक छोटी सी तो ये कहा जाएगा कि खुलेआम दादागिरी है ना, तो ये दादागिरी साबित नहीं होगी। किसी को पटाखे फोड़ने से रोक दिया जाए, किसी को जश्न मनाने से रोक दिया जाए, किसी को कहा जाए इंडिया इंडिया, वो चिल्ला रहा है, नारे लगा रहा है, खुशी जता रहा है, तो ये गले से क्यों नहीं उतर रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गलती देखिए हम लोगों के समझने में हो रही है। वो तो है ही ऐसे। अब मेरे साथ में खोखर साहब आकर बैठ गए हैं। अब खोखर साहब तो है ही ऐसे,
मैं अगर इनसे उम्मीद करूं कि ये राष्ट्रगान में या राष्ट्रगीत में खड़े हो जाएंगे तो मेरी बेवकूफी है ना। अगर मैं कहूं ये चीयर अप करेंगे इंडिया 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 तो मेरी गलती है ना, उनकी खोखर साहब की गलती नहीं मानता मैं इस बात को लेके। खोखर साहब तो है ही है, वैसे वो तो उन्होंने कभी इस चीज से वो नहीं कहा कि वो उस चीज के वैसे नहीं है। अब मैं उनसे खोखर साहब से इंसानियत की, भाईचारे की, देशभक्ति की या इन सब चीजों की उम्मीद करता हूँ, तो मेरी बेवकूफी है ना, आप समझ नहीं रहे। अब मैं कहूंगी नहीं, अब खुमैनी के मरने पे अगर इतना शोक ईरान वालों को नहीं हुआ, वहाँ के लोग पटाखे बजा रहे हैं, हिंदुस्तान में जो लोग हैं, हाजी भाई है, खोखर साहब है, ये छातियां पीट रहे खोखर साहब से हैं, जान ये तो लेते है ही ऐसे। इमरान खोखर जी, इस पर जरा अपनी राय दीजिएगा कि इंडिया के नारे, वो जश्न अगर किसी को चुभ रहा है तो वो क्या सच्ची मायने में देशभक्त हो भी सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता मैडम। देवास की पुलिस भी देशभक्त नहीं है जिन्होंने देवास में पटाखे फोड़ने वालों के ऊपर लकड़ी चलाई, लठ चलाए। इंदौर की पुलिस भी देशभक्त नहीं है जिन्होंने राजवाड़ा के ऊपर, जो बेचारे हमारे देश के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी के ऊपर जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, उनके ऊपर उज्जैन देवास इंदौर की पुलिस ने भी लठ चलाया। ये दोनों भी देशभक्त नहीं है मेरे हिसाब से। तो वजह आपको पता करनी पड़ेगी कि पुलिस ने लट क्यों चलाया। बेचारे वो लोग तो हमारे इंडियन देशभक्त थे जो लोग जीत के ऊपर जश्न मना रहे थे, और उज्जैन देवास की पुलिस उनको लट से मार रही थी। तो ऐसे लोग बिल्कुल देशभक्त नहीं हो सकते जो लोग हमारे देश के जीतने की खुशी के ऊपर व्यवधान डाले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हुआ। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। आप इसमें सबको इंक्लूड कीजिए। ये कहना चाह रहे हो कि जो अभी होली के दिन तरुण को चाकू से गोद के इन पागल भेड़ियों ने मारा है, ये पुलिस व्यवस्था ठीक कर रहे थे, आप ये कह रहे हो? कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे थे कि कहीं होली कोई खेल लेगा तो चलो चाकू से मारते, सीने पे पत्थर फोड़ देते हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? और जिनको चाकू मारा गया है पटाखे फोड़ने के लिए, तो जो ये आपके जिहादी भाई हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि कानून व्यवस्था ठीक कर रहे थे। वाह वाह वाह, ऐसी कानून व्यवस्था हम भी ठीक करें आपकी एक दिन। हम भी आपकी कानून व्यवस्था एक दिन ऐसी ठीक करेंगे, चिंता ना करो। तुम्हारी कानून व्यवस्था भी एक दिन ऐसी ठीक करेंगे हम। हमारे धैर्य का सारी सीमाएं पार हो रही हैं। तुम्हारी कानून व्यवस्था ऐसी ठीक करेंगे जैसे तुम आजकल ठीक कर रहे हो। बस समय की फेर है। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, बिल्ली के ख्वाब में छितले नजर आ रहे और कुछ भी नहीं। सुनो, राधा तुम्हारी अम्मी नाचेगी, राधा नहीं नाचेगी, तुम्हारी अम्मी नाचेंगी, तुम्हारी अम्मी नाचेगी, राधा नहीं नाचती भैया। लगाइए फालतू आदमी को बिठाने के लिए मेरी आज के बाद कॉल में। तेरी अम्मी नाचेगी, तूने राधा का नाम कैसे लिया? राधा नहीं, तेरी अम्मी नाचेगी, तेरी अम्मी नाचेगी, तूने राधा का नाम कैसे लिया भाई? नहीं, ये क्या मतलब है? ये फाइटिंग मैच ना बनाइए प्लीज ना। एक मिनट, एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नहीं, इमरान खोखर जी, टोक दिया ना मैंने, बोल दिया ना, रोक दिया, आपके पक्ष से ही बोल दिया उनको मैंने। अब ठीक है, डिस्कशन करने के लिए, सबकी राय मांगने के लिए हमने बुलाया इमरान खोखर जी। लेकिन ये बताइएगा कि क्या मोहताज माना जाए किसी की अनुमति का, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़नी चाहिए क्या जश्न मनाने के लिए भी? कि कोई आएगा और सर्टिफाई करेगा कि आप जश्न मना सकते हैं भैया, भारत जीत गई है? बिल्कुल किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है। देश अगर जीता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और फिर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे तुम्हारे भाई, मैं बीच में बोलने तुम्हारी डिबेट आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं। अरे जिहादी भाग क्यों रहा भाई? अरे जिहादी और अरे जालीदार टोपी जिहादी भाग क्यों रहा भाई? बात करो, बात कर, बदतमीजी कर रहे हो तू जिहादी। इमरान खोखर जी, इस तरीके से अरे नहीं, ठीक है, कोई नहीं, बोली नहीं, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। ये बदतमीजी कर रहा है, देखो ठीक है, आपके टीवी चैनल में बदतमीजी कर रहा है, देखो जिहादी है। अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो, मैंने केवल ये पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे मुसलमान, उनके बारे में क्या कहोगे? ठीक है, आचार्य अरुण कृष्ण वापस लौट रहे। एक मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी, हाजी नाजिम जी कनेक्ट है हमारे साथ। हाजी नाजिम जी, किसी भी तरीके से क्या आप ये मान रहे हैं कि वहां पर उज्जैन में जो हुआ, इंडिया के नारे लगाए गए, वहां पर खूबसूरती के साथ जश्न चल रहा था, और जश्न सिर्फ उज्जैन में ही थोड़ी चल रहा था, कल तो देश भर की तस्वीर ऐसी थी। और आज तक, मैं तो कहूंगी सालों साल तक, ये जो ऐतिहासिक जीत, ये ऐतिहासिक विन जो मिली है, हिस्टोरिकल विन, इसको लेकर के यही तस्वीर होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए उन खिलाड़ियों पर जो कि पिच पर उतरे और सामने दुश्मन टीम को दांतों तले चने चबवा दिए। अब अगर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या किसी की?
सर्टिफिकेट मांगे पहले कि हम जश्न मनाएं या ना मनाएं, और वो भी इस तरीके से सामुदायिक रंग, सांप्रदायिक रंग देकर के लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? इसमें भी जिहादी सोच। रितु जी मेरी आवाज आ रही है? जी बाबुलंद आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ रितु जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने हमारा जो सीना गर्व से फक्र से चौड़ा कर दिया। और देखिए हम लोग तो हमेशा भारत की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की उज्जैन के अंदर घटना घटी गई है, तो इस घटना का देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, और ऐसी घटना की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है भारत, और जो भारत की बात करता है हम लोग उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर भारत के अलावा अगर वो किसी दहशतगर्द मुल्क का नाम लेते हैं तो उन लोगों की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, तो और ऐसे लोगों की भारत के अंदर एक मिनट हाजी नाजिम कब जी, निकल रहे हो? हाँ, सड़क पे कब निकल रहे हो ऐसे गद्दारों के खिलाफ? सड़क पे कब निकल रहे हो हाजी नाजिम? रितु जी आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं फर्जी लोगों का जवाब नहीं दूंगा। आप सवाल कीजिए। देखो गलत, देखो मैंने तेरे प्यार से पूछा हाजी नाजिम, तो बदतमीजी कर रहे हो, गलत बात है। इतने प्यार से पूछ रहा हूँ कि भाई जो ये गद्दार हमारे देश में मुसलमान है, इनके विरुद्ध कब निकाल रहे हो? जैसे वो आतंकवादी खामने ही मरा है, वो बच्चियों का बलात्कारी, वो जब मरा है तो उसके लिए बड़ा मुसलमानों ने सड़क पे नंगा नाच नाचा। तो आप गद्दार मुसलमानों के विरोध कब निकाल रहे हो बाहर? रैली इसकी बोल रहा हूं, आप बदतमीजी कर रहे हो। देखो हाजी नाजिम गलत बात है। मैं आपसे सम्मान से बात कर रहा हूं, सम्मान के लायक नहीं हो फिर भी बात कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या बोला? फर्जी। तो गलत बात आपने बोली। देखिए मर्यादा का उल्लंघन किया आपने हाजी नाजिम। कब रैली निकाल रहे हो गद्दार मुसलमानों के खिलाफ? रितु जी आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप सवाल कीजिए। तो वो भी तो पैनल आपके में ही सवाल का आए जवाब ना। दूंगा। हाजी अब तो नाजिम, बात कर रहे हैं आराम से। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वो ऐसी नौबत आई ही क्यों कि गली मोहल्ले में लोग गुजर रहे हो, लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाए, पटाखे फोड़ने पर, जश्न मनाने पर? इस तरीके की भी तस्वीर होगी क्या? मोहताज है क्या कोई? गली मोहल्ले में एक शख्स आएगा और वो सर्टिफिकेट देगा कि आप जश्न मनाए या ना मनाए भारत की जीत पर? हाँ रितु जी देखिए, मैंने तो अपना पहले स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम लोग भारतीय हैं और भारत के साथ खड़े हुए, और देखिए भारत की जीत पे हम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि भी आप ये करिए, तो देखिए यहाँ पर मेरे पंडित अजय गौतम जी, आप पूछ लीजिए, मेरी बात का तो उत्तर नहीं देंगे। आप पूछ लीजिए इनसे ये कब गद्दार मुसलमानों के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं भारत में, ये पूछ लीजिए। मेरी बात का जवाब तो देंगे नहीं है। आप पूछ लीजिए, मैं बोलूंगा तो ये कहेंगे फर्जी मुझे। आप पूछ लीजिए रितु जी, जो इस देश में गद्दार मुसलमान हैं उनके विरोध में कब रैली निकाल रहे हैं हमारे हाजी नाजिम जी काली कमीज पहन के? आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका भी एक प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। और अरुण कृष्ण जो जानना चाह रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है आपने मान लिया कि ये गलत हुआ है, लेकिन ये खाली गा देने से थोड़ी होगा, सड़कों पर कब आ रहे? वाजिब सवाल है सर। हाँ रितु जी देखिए, आपने सवाल करा सड़कों पे कब। अभी खामनी साहब की जब शहादत होगी तो शिया समुदाय के लोग आए थे सड़कों पे। इस तरीके की ईरान में मुझे जवाब चाहिए नहीं, मुझे अभी जवाब ईरान पर चाहिए नहीं, यही तो दिक्कत है। हाजी नाजिम जी आप प्लीज जो टॉपिक है उस पर रहिए, मुझे ईरान पर आपका जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आज कि अभी जो जीत से जो गुरेज इसको इन लोगों को हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई है, इन्हें जो तकलीफ हुई है वो हुई क्यों है? गले से क्यों नहीं उतर रहा है? भारत जीत गया, पटाखे फोड़ रहे, जश्न मना रहे, दिक्कत क्या है? हाँ देखिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब भारत के जीत में सब खुश है। और हाजी नाजिम खान का ट्विटर हैंडल भी चेक कर लेना, हाजी नाजिम खान ने सबसे पहले बधाई दी है अपनी टीम को। देखिए हाजी नाजिम खान संविधानिक है और संविधान के सवाल का जवाब दीजिए ना, इधर उधर मत जाइए। मेरे को गोल गोल यहाँ पर सुन तो लीजिए अजय गौतम जी प्लीज सुन लीजिए। देखिए हाँ 10 सेकंड मुझे और दे देना रितु जी। देखिए आजकल क्या चल रहा है आपको पता है कि मुजफ्फरनगर में एक इमाम साहब को पीट दिया गया, राजस्थान के अंदर एक आमिर नाम के को किस तरीके से मार दिया गया, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक 12-13 साल का बच्चा था, किस तरीके से उसके माथे पे जैसा बताया जाता है उसको गोली मार दी गई। और देखिए बिहार के अंदर एक रोशन नाम की महिला थी, उसकी देखिए किस तरीके से लिंचिंग कर देंगे। क्या अब यही चलेगा देश के अंदर? ये कब तक चलता रहेगा? उसको तो जिहादी ने गोली मारी है, अरे उसको तो मुसलमान ने गोली मारी है। अरे किसने मारी? नाजिम साहब, अरे नाजिम भाई बात तो सुनो, प्रूफ दीजिए। आप फर्जी बातें मत कीजिए, प्रूफ दीजिए आप। जी अजय गौतम जी का मैं दिल से सम्मान करता हूँ, बड़े बुद्धिजीवी है और हमेशा करता रहूंगा। और देखिए ये सवाल पे हमेशा जवाब अच्छा देते हैं, तो मैं इनका बड़ा आदर करूंगा। अजय जी मुझे बुद्धिमानी नहीं मान रहे। नहीं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हाजी नाजिम खान साहब ने देश का और संविधान का बड़ा सम्मान किया है,
लेकिन सवाल इतना सा है कि बाकी के सारे लोग इनसे प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं? बाकी के सारे लोग हाजी नाजिम खान जैसे क्यों नहीं है? बाकी के सारे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? बाकी के सारे लोग अगर पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे बजाते हैं, हिंदुस्तान जीतता है तो मातम मनाते हैं। मेरा हाजी भाई आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो बाकी के लोग इस तरीके का डिफरेंस बनाते हैं जिससे दोनों धर्मों के बीच में दूरियां आती हैं, अलगाव पैदा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों है? ये जितने भी लोग, जो एक लड़का कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जीते, भाई पाकिस्तान जिंदाबाद है, बहुत अच्छी बात है। वहां पे आलू 400 रुपए किलो मिल रहा है और टमाटर 1100 रुपए मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चला जाए, ईरान अच्छा लगता है ईरान चला जाए। जिहाद में हिस्सा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पॉन्सर्ड करेंगे, अटारी वाटर तक खुद जाएंगे छोड़ने के लिए, कोई इसमें सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कितने अच्छा मेरे अजय गौतम जी ने। हाँ ऋतु जी देखिए, अजय गौतम जी के सवाल का जवाब देखो, अजय भाई के सवाल का जवाब देखो। अजय जितने अच्छे मेरे दोस्त हैं, जितने अच्छे हाजी भाई, जितने अच्छे मैं कहता हूँ आप हो, आपका व्यक्तित्व है, आपने तुरंत ट्वीट कर दिया, ये बाकी के लोग ऐसे कब बनेंगे? सिर्फ छोटी सी बात है, मैं आपकी उस पर नहीं उंगली उठा सकता। आप देश के जिम्मेदार नागरिक हो, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, लेकिन जो कानून में आग लगाते हैं, जो बसों में आग लगाते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए अजय गौतम जी, देखिए आपने सवाल करा, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए आज एक पहलगांव की घटना जिस तरीके से घटी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा। देखिए पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए हुए थे, लेकिन वहां पर इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। हम लोगों को बड़ा दुख है। इंसानियत की पहल क्या कहती है हाजी नाजिम? इंसानियत की पहल क्या कहती है कि जश्न के माहौल को आप खूनी संघर्ष में बदल दीजिए, आप इस तरीके की झड़प में बदल दीजिए। ये कहता है, सुन लीजिए, ये कहता है, ये कहती है इंसानियत की तस्वीर, और इंसानियत यही बताती है आपको। ये जो हवाई दावे, हवाई बातें गंगा जमुनी तहजीब को लेकर नेशनल टेलीविजन पर, ये नैरेटिव सिर्फ यहीं पर ही क्यों चलते हैं? सड़क पर क्यों नहीं दिखता है असली में? हम क्यों देखते हैं ताजिया हो सकती है हथियारों के साथ, लेकिन एक जुलूस नहीं निकल पाता है, रामनवमी के दौरान नहीं निकल पाता है, उस दौरान भी यहाँ पर तस्वीर तनावपूर्ण बन जाती है। एक रामनवमी के जुलूस को निकालने में प्रशासन को कितनी समस्याएं होती है, आपने इस पर कभी गौर किया है? ये संख्या दर कितनी होती है आपको पता है? रितेश माहेश्वरी जी, संयोजक हिंदू जागरण मंच के हमारे साथ कनेक्ट है। मैं आपके पास इसीलिए इतनी देर से आई हूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं, और आप बताइए हाजी नाजिम को भी जो हमारे साथ कनेक्ट है, कि भारत की विजेता बनने पर ये जो जश्न मना, इसमें खलल बनाने की कोशिश ही क्यों की गई? क्या ये जिहादी मानसिकता का पार्ट है रितेश जी? बिल्कुल, और ये रेगुलेटराइज करे गए मुसलमान लोग, बालक, उनको तैयार किया गया, और ये वेल प्लान था। देखिए भारत की जीत का जश्न पूरा उज्जैन बना रहा है, हर क्षेत्र में बम फटाके फूट रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बम गलत फूटा है, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, और ये पहली बार राज रॉयल कॉलोनी में नहीं हुआ है। मैं आपको ग्राउंड लेवल पे बताता हूँ कि ये घटना एक राज रॉयल कॉलोनी है जो कि उज्जैन में स्थित है। चारों तरफ से हिंदू बस्ती वहां पे रहती है, मुश्किल से 25 से 30 मुस्लिम मकान है, और जो ये रवीन हाड़ा जी जिन पे ये घटना हुई है, उनके परिवार के 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, चाकुओं से उन पे वार हुए हैं। ठीक है, पड़ोस में ही रहने वाले 2 परिवार जो उनको बचाने आए उनको भी घायल किया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, माता जी की घट स्थापना कर रहे थे वो बगीचे में, जब भी यहाँ पे रहने वाले विधर्मियों ने जिला प्रशासन को आवेदन दिया, ऐसे घटना की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ लोग नफरत की आदत है, वो माहौल क्रिएट कर देते हैं। ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। और मेरी बात सुनिए, माहौल क्रिएट कर देते हैं तो ये भी आप लोग जैसे लोगों की तैयार वेल प्लान टीम होती है, बाद में आप लोग उनका बैकअप लेते हैं। आपने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई अपील करी है क्या? किस तरीके की बात होती है? नहीं, मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि अगर इस घटना की जांच होनी चाहिए। जो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने भारत की जीत पे ट्वीट करा है, आप इस विवाद पे भी ट्वीट कर देते। आप डिबेट में आने से पहले पूरे इंडिया का डाटा लेके आए हैं कि इस आलिम को यहाँ मारा, इमाम को यहाँ मारा। हाजी नाजिम जी, यही तो आचार्य अरुण कृष्ण भी कह रहे हैं, पर आप उनकी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। आचार्य अरुण कृष्ण भाई, अजय, मैं अपने मित्र अजय गौतम जी से एक बात पे आपत्ति जनाता हूं। अजय गौतम जी ने कहा कि हमें हाजी नाजिम से प्रेरणा लेनी चाहिए।
भाई हाजी अजय जी, प्रेरणा क्यों, शकीला क्यों नहीं लेनी चाहिए? आपने कहा प्रेरणा लेनी चाहिए, शकीला भी ले सकते हैं। आप कह रहे हो प्रेरणा, इनसे शकीला लो, प्रेरणा हम ले लेंगे कहीं और से। अभी बात यह है, अभी बात यह है, अभी बात यह है कि देखिए, आप सोचिए कि इनके घर में सकीना ले आए थे। अच्छा, सनी पाजी ले आए थे सकीना भाई, सकीना कैसे ले लेंगे? 2 बार थोड़ी ना लेंगे। अरे नहीं, हटाइए, टॉपिक पर आइए प्लीज। अच्छा देखिए, आप सोचिए कितने दुख की बात है अब कि रितु जी, इनका जो टॉलरेंस लेवल है, चैनल पर डिबेट की जगह ऐसी फर्जी बातें होंगी। अरे तो अब ऐसी आप बातें काहे चलेंगी हो आपके रहे हैं? अरे आप भी ये इन्हें ये लाइटर आप मोड ले सोचिए। लीजिए उसको। सब हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, वो आप तुरंत पैनिक करने लगते हैं, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। इस तरीके से मत करिए आजी नाजिम जी, थोड़ी सी अगर वो ऑन अ लाइटर नोट बोल रहे हैं तो ठीक है, जवाब दीजिए। बताऊं मैं, देखिए आप इस बात को समझिए कि मुसलमान कभी भी संविधान को, कानून को नहीं मानता। और केवल इस देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में मुसलमान कभी भी किसी देश के संविधान को नहीं मानता, किसी देश के कानून को नहीं मानता। एक बच्चे, 11 साल की बच्ची उत्तम नगर में, उससे गुब्बारा गिरा और 2 छींट, एक दानव के कपड़े पहने हुए वो दानव औरत, एक 11 साल की बच्ची की 2 छींट पड़ी। और वो देखो हमारे घर स्त्रियां कैसी होती हैं, स्त्रियां होती है, चल कोई बात है, बच्ची है, किसी की बच्ची, मेरी बच्ची है, और स्त्रियों का काम होता है झगड़े को शांत करना। और वो जिहादन गई अपने गुंडे बुला लाई 25-30। आप, हम लोग उत्तम नगर थे आज, हमारा पूरा टीम उत्तम नगर था। आप देखिए, अगर उस बच्चे की आप स्थिति देखेंगे, उसके सर का भेजा बाहर आ गया था। इन मुसलमानों ने उस वरुण खटीक बच्चे को, दलितों का बच्चा था, इतना जघन्य, आपको आप कल्पना नहीं कर सकते जैसे मारा है, ऐसे मारा है, ऐसे तरुण खटीक ऐसे मारा है जैसे कि कोई वो, ठीक मतलब है, आपको ठीक है। क्या शेखर बताऊं? कुमार जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। इतना आतंकवाद शेखर इनके कुमार मन में कनेक्ट भरा हो हुआ है। गए। एक प्रतिक्रिया शेखर कुमार की भी। शेखर कुमार जी, देश में कल जो माहौल था, सब खुशियां मना रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे। निश्चित तौर पर आपने भी मनाई होगी, मैंने भी मनाई, पूरी दुनिया में इस जीत को लोगों ने कंसिडर किया और देखा भारत का दमखम क्या है, भारत क्या कर सकता है। और हमारी टीम जो है, जब जब पिच पर उतरती है तो एक इतिहास लिखने के लिए उतरती है। लेकिन उससे भी दिक्कत है अब लोगों को। उज्जैन में ये क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, ये देश सबका है और सबकी भागीदारी देश के लिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और कुछ शरारती तत्व दोनों तरफ होते हैं। और अगर कोई इस तरीके से कोई भी अगर घटना हो रही है तो सरकार, अभी आचार्य अरुण कृष्ण जो है उत्तम नगर की घटना बता रहे थे, उत्तम नगर में एक युवा को एक गुब्बारे के ऊपर मारा गया। एक गुब्बारा इतनी बड़ी चीज है कि जिसके ऊपर आप एक युवक की हत्या कर दे, उसमें जो देश दोषी हैं, इस मामले में नॉर्मल जांच नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, पीड़ित परिवार के वकील भी कह रहे हैं कि लोकल पुलिस बहुत ढीले इंतजाम कर रही है, इसमें कोई एसआईटी हो और दोषियों को एक ऐसी मिसाल देश में कायम होनी चाहिए। तो बनता है ना, एक जवाब तो बनता है ना इस पर कि ये जी, मानसिकता है क्या? मैं आचार्य अरुण कृष्ण जी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा, तरुण अकेला नहीं था, इससे पहले अंकित भी था, इससे पहले और भी लोग थे। और ये दिल्ली पुलिस, जहां पे जो गृह मंत्री के अंतर्गत आती है, ये क्यों दिल्ली में दंगे क्यों हुए, क्यों इतने लोग मारे जा रहे? तो इसके लिए देखिए, जहां सरकार चाहती है, सरकार सब कुछ काबू कर लेती है। और इस तरीके का जो उपद्रवी है, चाहे वो उज्जैन में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, जहां देश की बात है, एकता अखंडता को जो नुकसान पहुंचा रहा है, किसी भी आवेश में कर रहा है, उसको बिल्कुल ऐसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि जो पूरे देश के लिए मिसाल बने। अच्छा, मैं इस मामले में पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं शेखर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई हैं, आज प्यार से बात कर लेते, कोई बात है, बहुत लड़ते रहते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं शेखर से आज मैं, कि जब हम, मेरे प्रिय छोटे भाई शेखर, आपसे एक सवाल है छोटा सा, ये बताइए, जब भी हम आतंकवादी, आप सब सुनना, हृदय से बोलो, देखो सच बोल देना, आज बढ़िया अच्छा दिन है, भारत जीता है। जब हम आतंकवादी सुनते हैं तो आपको कौन सा धर्म याद आता है सबसे पहले? सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई? आतंकवादी सबसे पहले मन से, देखो झूठ बोलना, आज भारत की खुशी में दिल से बोल दो, जैसे ही आतंकवादी बोलते हैं तो कौन सा मजहब आपको याद आता है कि अरे यार आतंकवादी मतलब वो मजहब? जरा बताना आज।
आचार्य जी, दिल से बोलना। देखो आज छोटे भाई, भारत जीता है, उसकी खुशी में आप सच बोल दिल दो की बस। बात। हाँ, आतंकवादी। मेरे दिमाग में कुछ धर्म नहीं आता, कुछ शक्लें भी आती हैं, और कई बार मुझे उनमें आपकी भी शक्ल उनमें होती है जब आप देश को बांटने वाली बात अरे करते आज हैं। तो सच बोल देते। ये आज तो सच शक्लों की बोलते। बात है, भारत जीता है, आज तो सच बोल दो। लफ्जों की बात है। अरे भारत जीता है, आज तो सच बोल दो। देखो तुमने और भारत आतंक जीतने फैलाने में वाले सच बनते हैं। बोला, भारत के जीतने में आज तो सच बोल देते, भारत जीता है, ये आज तो सच बोल मैं दो। बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, आपके आंखों में मन की आंखें डाल के भावनाओं को झूठ पढ़ कैसे के बोल कह रहा सकते हूँ। हो? देखो इसका मतलब अगर आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे हो, अगर आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे हो, तो आप झूठ एक्सपर्ट झूठे हो, फिर एक्सपर्ट झूठे, फिर आप झूठ बोलने में मास्टर हासिल किया हुआ आपने। इतना झूठ तो हाजिम नाजिम भी नहीं बोल पाएंगे। अरे हाजिम नाजिम भी तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब अरे झूठ आप भी बोलने में आतंकवाद की पौध तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक मैं बात बिल्कुल बताओ, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। तो आंखों में आंखें डाल के भी ध्यान से झूठ बोल लेते देखिए, हो, आप आंखों में इतने सच्चाई झूठे हो। नजर आएगी। अच्छा आंखों में आंखें डाल के भी झूठ बोल लेते हो। अरे बड़े तगड़े झूठे हो भाई। इतने तगड़े झूठे हो कि आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल लेते हो। आतंकियों का आजकल यही है, हंस हंस के बात टाल देते हैं, समाज में जहर घोल लेते हैं। एक और सवाल पूछता हूँ रितु जी, आपसे, देश एक और सवाल। ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा धर्म है कि किसी को केवल इस बात पे मारने की इजाजत देता है कि वो उसके धर्म को नहीं मानता? इतना बता दो चलो। सब ये सवाल मुझसे? हाँ, ऐसा कौन सा धर्म मजहब है जो अगर उसको ना माना जाए तो उनका ऊपर वाला कहता है बाकी सबको मार डालो, वो जहन्नुम में जाएंगे। रितु जी, ऐसा मेरी कौन सा धर्म आवाज है? अब हौसले से जवाब सुनिएगा। आप तक आ आवाज रही पहुंच रही है है? हाजी नाजिम जी, आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आप बोलिए, अपना पॉइंट रखिए। हाँ रितु जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौन से यूनिवर्सिटी से आते हैं जो भारत के अंदर भारत के ही लोग जासूसी करते हैं और दहशतगर्द मुल्क तक वो बातें पहुंचाते हैं। वो किस समुदाय से आते हैं? और जबकि हम लोग तो ना तो धर्म देखते हैं ना मजहब देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं। पॉइंट कहाँ से आया? ये पॉइंट कहाँ से आया? एक मिनट हाजी नाजिम, ये पॉइंट कहाँ से आया? कौन से तबके को आप कह रहे हैं? नहीं एक मिनट, बात कंप्लीट कीजिए और सीधे टू द पॉइंट बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? कौन जासूसी कराता है? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की जो खुफिया बातें हैं वो दहशतगर्द मुल्क तक कौन पहुंचाता है? वो जासूस कौन है? अच्छा। जो अभी आपने देखा होगा कौन है? नहीं बता दीजिए ना, जो सवाल पूछ रहे सवाल के बाद जवाब भी दे दीजिए। अरे कौन है जासूस? रितु जी यानी कि रितु जी देखिए, आपका पीसीआर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुरंत आपके डिस्प्ले पर चला देगा कितने जासूस पकड़े गए। जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहते हैं जासूस किसको कहा? किसको जासूस कहा आपने? आप प्लीज टर्म दीजिए। इस तरीके की हवाई बातें बोलकर चले जाते बहुत आसानी से, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। आप जासूस किसको कह रहे हैं? प्लीज रितु जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ जासूसी करी है, दहशतगर्द मुल्कों को भारत की खुफिया बातें पहुंची, उनके खिलाफ कब एक्शन हुआ था और उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? क्योंकि आजकल तो बुलडोजर की बड़ी अच्छी प्रक्रिया, बुलडोजर जहां रितु जी, हाजी नाजिम बात सुनो भाई। कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें होती है, ऐसा देश के अंदर नहीं होना चाहिए। ये देश सभी का है। और देखिए एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भारत के बात पूरी करने के लिए बात में दम होना चाहिए। आपकी बात ये जासूसी कर रहा है, ये जासूसी को पकड़ रहा है, इस तरीके की बातें रखते हैं और आधी अधूरी बातें रखते हैं। पूरी बातें रखिए। किसको कह रहे हैं जासूस? किसको कह रहे हैं हाजी नाजिम जासूस? बताइए किसको कह रहे हैं आप? लीजिए ना रितु जी। हाजी, अरे सुन तो लीजिए रितु जी, भी आप बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े अभी जब हम नहीं, मैं विचलित नहीं हो रही हूँ, आप करवा रहे हैं। अजय गौतम जी, हाजी नाजिम खान, अरे शेखर जी को जासूस मत बोलिए भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये ज्योति कौन थी यूट्यूबर? मैं तो पूछना चाहता हूँ कौन थी, जब आप मेरे से नाम ही पूछना चाहते, ये पाठक कौन थे? अरे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन आपने इन नामों को लेकर नहीं हाजी नाजिम खान, गलत बात है। आप शेखर जी को मेरे सामने जासूस कहोगे, मैं नहीं सुनूंगा इस बात को बिल्कुल भी। आप शेखर जी को जासूस नहीं कहेंगे प्लीज। शेखर मेरे भाई है, शेखर मेरे भाई है। नहीं तो आप अपने भाई को भी जासूस नहीं कहोगे। नहीं, वो पैनल के सम्मानित सदस्य, आप उन्हें जासूस नहीं कह सकते, आप उन्हें जासूस नहीं कह सकते, धन्यवाद। आप उन्हें देशद्रोही नहीं कह सकते जी, आप उन्हें गौतम जी धन्यवाद। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा शेखर जी के खिलाफ जी। और बिल्कुल आप बेफिक्र रहें गौतम जी, आप बेफिक्र रहें। हम सावरकर के चेले नहीं, हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के चेले हैं।
अच्छा बहुत जिनकी अच्छा शेखर जी, भगत आपने एक सवाल करा था कि ये दंगा क्यों होता है, क्यों लोग मारे जाते हैं। मैं उसका आपको सिस्टमेटिक जवाब देता हूँ, सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। जी, आप बोलिए। दिल्ली में जब 2020 में दंगे हुए, आप जानते हैं 2020 के जो दंगे हैं उसमें 17 रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 16 मुसलमानों की तरफ से और 1 हिंदुओं की तरफ से मेरी है। 2296/2020 दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। उसके अंदर जो खुलासे हुए हैं ना, आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे उन दंगों को करने के लिए, शाहीन बाग को फंडिंग करने के लिए पूरे का पूरा विदेशी तंत्र इन्वॉल्व था। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, कैसे पुलिस वालों पे एसिड फेंकना है, कैसे गर्म पानी फेंकना है, कैसे दरवाजों के अंदर कैसे दरवाजों के अंदर करंट छोड़ना है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, गौर सरकारी और जुडिशियल रिकॉर्ड के बेस पे बात कर रहा हूँ। इसलिए लोग मरे थे। सीसीटीवी तोड़ रहे थे। डीसीपी शाहदरा और आजिम भाई, देखो मैंने सुना था ना, प्लीज मैं बात पूरी कर लूं, फिर बोल लेना। जब दिल्ली के दंगों की शुरुआत हुई सीलमपुर से क्या हुआ था आप जानते हैं? सबने, पूरी दुनिया ने देखा था कैसे छत से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। अंकित का जो सीबीआई के अंदर काम करने वाला लड़का था अंकित, कैसे उसको पूरे शरीर को चाकू से गोदा गया था। इसके अलावा सुन लीजिए, पूरी की पूरी तैयारी 1.5 महीने से चल रही थी। राम मंदिर के आंदोलन के बाद में ताक में बैठी थी एक कौम कि इसका बदला हमें कैसे लेना है, और उसका बदला मिला शाहीन बाग से, उसका बदला मिला उस कानून की आड़ में। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ सर, वो बंदा बात कर रहा है जो स्टेक होल्डर है इन केसों में। और सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। बस मेरा आपके समर्थन में एक प्रश्न है, मेरे एक समर्थन में सिर्फ आप बताइए, डीसीपी शाहदरा के ड्राइवर को लिंच करके मार दिया गया, पुलिस वाले को लिंच करके मार दिया गया, और डीसीपी के सर पे रॉड से हमला हुआ, 2 महीने कोमा के अंदर रहे। आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं महाराज? गौतम जी, मैं आपसे एक बड़ा गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आप इसमें एक स्टेक होल्डर है, यू आर वन ऑफ द पिटिशनर, कि इस दिल्ली दंगों में कितने मुकदमों में, कितने एफआईआर में एक्विटल हुई हैं, और क्या वो एक्विटल जो हुई हैं वो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने सही तरीके से जांच करी? अब मुझे लग रहा है टॉपिक इधर-उधर जा रहा है। नहीं, एक मिनट शेखर कुमार, एक मिनट रुक जाइए। टॉपिक अब इधर-उधर जा रहा है। दिल्ली विल्ली पे मुझे अभी नहीं जानना है। मुझे जानना है अभी भारत के जश्न में खलल कौन डाल रहा है और किसको ये गले से नहीं उतर रही है। प्लीज टॉपिक पर आइए। मुझे अब हाजी नाजिम बताएंगे। पहले तो आप जरा जासूस वाला प्लीज क्लियर कीजिए। ज्योति, एक नाम आपने गिनवाया था, ये जासूस कह रहे, कभी कुछ कह रहे, मैं नहीं सुनूंगा ये बात। शेखर जी मेरे दोस्त है अच्छे, भाई है मेरे। शेखर जी को कह रहे अपने लोगों को नाजिम जी क्लियर कीजिए। जासूस आपने ज्योति का जिक्र किया, मैं गिनवाऊं फिर आप डिस्कशन छोड़ के भाग जाएंगे? डेफिनेटली मैं लिख के दे सकती हूँ ये बात, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले इस बात को लेकर यहाँ पे कह दीजिए नेशनल टेलीविजन पे, मैं पूरी लिस्ट आपको गिनवा दूंगी। पूरी लिस्ट गिनवाऊंगी कितने आपके समुदाय के लोग जो है सांप्रदायिक दंगों में लिप्त थे। और पहलगाम में जो हुआ, 26/11 में जो हुआ, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, शाहीन जो लड़की थी, जो महिला थी, उसने किस तरीके से प्लॉट तैयार किया दिल्ली में फिदायीन हमले को लेकर, वो नहीं आपको याद आया? आपको एक ज्योति हवाई सोशल मीडिया वाला वो आपने देख लिया होगा, वहां से आप आए होंगे आधी अधूरी जानकारी लेकर के, उस पर भी कार्रवाई हुई है, जाकर चेक करिएगा एक बार और। अभी आपने कहा कि हवाई बातें ज्योति वाली है, तो इसका मतलब फिर कार्रवाई क्यों हुई? अरे कार्रवाई, मैंने कहा हवाई बातें तर्कों के साथ रखिए, तर्कों के साथ रखिए। अगर आप कोई बात रखते हैं हवाई बात, उसको लेकर कह रही हूँ। अरे पहले सुन तो लीजिए। आप इस तरीके से आप खाली होस्ट से लड़ने आते हैं, आप डिस्कशन में शामिल नहीं होते हैं। अरुण कृष्ण जी प्लीज। पूरी लिस्ट लेकर देखिए, हमारे मेरे मित्र मैच में आते हैं, मेरे आदरणीय मित्र अजय गौतम जी ने बड़े ही तथ्यों के साथ शेखर जी से एक सवाल पूछा, तथ्यों के साथ। लेकिन ये पीएम, सीएम, गृह मंत्री सब कह दिया, लेकिन मुसलमान दंगाई आतंकवादी होते हैं, देश के गद्दार भी होते हैं, इनके मुंह से निकला नहीं। भैया इतना भी गद्दार हो तुम, गद्दार अरुण कृष्णा, तुम देश बांटने की बात करते हो। सुबह उठते ही क्या मुसलमान का जूता चाट के उठते हो? क्या बातें कर रहे हो? मतलब एक बार तो सच बोलना सीखो। सुबह से शाम तक इतना झूठ कैसे बोल लेते हो यार? कभी तो सच बोला करो। अरे कभी तुम करोड़ चिन्ना के डीएनए, तुम गद्दार हो, झूठ बोलते हो। तो तुम्हारे आदर्श है, तुम्हारे आदर्श तो चलो, तुम्हारा आदर्श तो मोहम्मद गजनबी है, हमारे आदर्श सावरकर है। गद्दार बताते हो,
एक कौन को गद्दार बताते हो? अरे तुम्हें पूछ कौन रहा है? अरे तुझे तुम्हारा कौन पूछ रहा है? कौन रहा है? अगर गाली गलौज करोगे तो गाली से बात करूंगा, अगर ढंग से बात करोगे नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी छोट 2 टके की औकात कितनी है। अगर मैं प्यार से बात कर रहे हो, अगर सम्मान से बात कर रहे हो, सम्मान से बात करो, नहीं तो 2 अरे देश के सम्मान की बात है, तुम्हारी सुनने के लिए बैठे हम। वामपंथी तू 2 टके क्या जब देश की बात होगी तुम्हारी सुनेंगे? तू अरे वामपंथी तू अरे जेएनयू का गद्दार है, तू जेएनयू का गद्दार है। तेरे घर में यही संस्कार मिलते हैं क्या कि अपने धर्म से गद्दारी करे? अरे तू तो वही अंग्रेजी संस्कार वाला, अंग्रेजी डीएनए। देश बांटो शासन करो, देश बांटो शासन करो। क्या कौन से धर्म से सीख के आया तू गद्दारी है? तो किसने सिखाई है तुझे गद्दारी है? किसने सिखाई है तुझे गद्दारी? तेरे संस्कारों में क्या कमी रहेगी कि तू गद्दार बन गया? तेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई कि तू गद्दार बन गया? तेरे संस्कारों, तेरे परवरिश में, तेरे पालन पोषण में क्या अरे कमी रह फूट डालो शासन करो, वही है ना तू, वही है ना तू, फूट डालो शासन करो। किसने बनाया तुझे? धर्महीन किसने बनाया तुझे? धर्मी किसने बनाया तुझे? मुसलमानों का, आतंकवादियों का चाटुकार किसने बनाया तुझे? संस्कारों में तेरी क्या कमी रह गई? कट्टर हिंदू, बोल जय सिया राम, बोल बोल जय सिया राम बोल। राष्ट्र का गद्दार, सनातन धर्म का गद्दार, अपने परिवार का, संस्कारों का गद्दार, तू दिल्ली दंगों का गद्दार, आतंकवादियों का पक्ष लेने वाला गद्दार, वामपंथी कीड़ा जेएनयू का गद्दार किसने बनाया भैया? इतने घटिया संस्कार। अरे तुझे ना आता ना पता सावन की घटा। 2 टके के प्यार से बोलो तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सम्मान से बोलो तो कुत्ते को घी हजम नहीं होता। प्यार से, सम्मान से बोल रहा था तो समझ में नहीं आया। जब मैंने औकात दिखाई तो अभी पाए पाए कर रहा है, पाए पाए। अरे भैया सम्मान से बात कर रहे हो, गहरी सांस ले और छोड़, गहरी सांस ले और छोड़, और चुप। बहुत हो गया बकवास, देश की बात चल रही है। माता की जय, बंद करना माता की जय। अरे नकली, अरे नकली, अरे नकली गद्दार, अरे वामपंथी लेफ्टिस्ट, जेएनयू का समलैंगिक है क्या? ये जेएनयू का समलैंगिक है, जेएनयू का समलैंगिक, ये जेएनयू का समलैंगिक है। ठीक है आचार्य, एक मिनट आ रही हूँ, शेखर कुमार आ रही हूँ, एक मिनट। रितेश माहेश्वरी जी हमारे साथ कनेक्ट है, संयोजक है हिंदू जागरण मंच के, उज्जैन से कनेक्ट है हमारे साथ। रितेश जी, इस वक्त आपको, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, उज्जैन की जो हम देखते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। वैसे भी कहा जाता है कि बाबा की नगरी है, खूबसूरत नगरी है। वहाँ पर तो पहले से ही एक अलग अवधारणा है पूजा पाठ को लेकर, वहाँ की पूजा पद्धति को लेकर, लेकिन देश को लेकर के तो कम से कम एक मत हो सकते हैं। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो देशभक्ति और देश सर्वोपरि होता है। लेकिन इस बीच भारत विजेता बनता है तो इन्हें क्यों समस्या हो जाती है? अजय गौतम जी, इस पर आप पहले प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूं रितेश। अजय गौतम जी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग यहाँ डिबेट में सभी लोग आते हैं बहुत ही सम्मानित तरीके से, एक सम्मानित चैनल पे विवाद अपनी बात रखने, और मैं अपने दोनों दोस्तों से आग्रह करूंगा प्लीज इस तरीके की ना मर्यादाओं का लांघे, दोनों उसके अंदर रहें। और देखिए बात सीधी सी है, हर व्यक्ति जानता है कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है, हम बताएं नहीं है ना बताएं, और इस डायलॉग को बदलने का समय आ गया। माई नेम इज खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट। अब सही समय ये न कहने का माई नेम इज खान आई एम ए टेररिस्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है, भगत सिंह साहब का सब सम्मान करते हैं। भगत सिंह साहब इस देश के आदर्श हैं, आइडियल है, हर व्यक्ति उन्हें मानता है, हर युवा के वो एक कह लीजिए आइडियल है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज के अंदर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो अपने घर में नहीं दूसरे के घर में चाहता है। जो दिक्कत यही है, हम खुद नहीं चाहते उसको वैसा बनना। तो हवा सवाल ये है कि आज से नहीं, अभी ये जो कहा अंकित सक्सेना का गला रेता गया, किस कारण से रेता गया? हिंदू मुसलमान के नाते से रेता गया। मंगोलपुरी और उस्मानपुरी, त्रिलोकपुरी, सीरीज ऑफ चेन्स हैं जहाँ आज भी जगराता होता है, भंडारा होता है, रामनवमी की यात्रा होती है। सारी बात छोड़ दीजिए, मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ शालीमार बाग के अंदर 3 साल पहले क्या हुआ था। वहां पर रामनवमी की
जो शोभा यात्रा निकल रही थी और एक वर्ग विशेष ने घेर के उसमें बल्कि कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई तो और पूरे उसके अंदर पथराव किया सुनियोजित तरीके से। तो शेखर भाई ये भी तो इस देश में नहीं होना चाहिए ना। आप बताओ कि जब आपको कभी हिंदुओं ने किसी ताजिए पे पत्थर फेंका है, कभी हिंदुओं ने किसी मुहर्रम पे पत्थर फेंका, कभी किसी हिंदुओं ने शब रात पे पत्थर फेंका, कभी हिंदुओं ने किसी भी मुसलमान के त्योहार पे कोई डिस्टरबेंस करने की कोशिश की है? कभी नहीं करी। लेकिन हमेशा यही क्यों होता है? हमें अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती की हो, हर एक के अंदर अरेंजमेंट चाहिए, पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और जहां मुसलमान रहते हैं वो एरिया संवेदनशील क्यों हो जाता है? क्या हिंदू संवेदनशील नहीं है? हिंदू जिस एरिया में रहते हैं वो क्या सारे उनके पास हदें नहीं है, उनकी संवेदना नहीं है? काय को मुसलमानों के एरिया को ही संवेदनशील कहा जाता है? सबसे बड़ा जवाब ले तो लेते हैं यही है। शेखर कुमार, हाँ। ये इसका जवाब मैं बड़े चाहता हूँ आप साधारण शब्दों में दे दें। देखिए अजय गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी और मैं भी उसी तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। कोई चिल्ला चिल्ली ना हो, ये बहुत सभ्य तरीका है। मेरा ये कहना है कि एक पूरे समुदाय को जब आप नेशनल चैनल पे टारगेट करते हो और इस तरीके की शब्दावली, देखिए ये इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए हैं, यहाँ अब्दुल हमीद भी हुए हैं, ब्रिगेडियर उस्मान भी हुए हैं और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। कहीं पर भी कोई भी उन्मादी है, वो जब गलत बयानी कुछ करता है, कुछ गलत एक्ट करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो अगर मुस्लिम समुदाय से बिल्कुल मिले। पर मेरा दूसरा कहना है, जब हम एक पूरे समुदाय को बात कहते हैं, आज मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ, अगर मान लीजिए मैं किसी अशफाक के घर में पैदा हुआ होता और मैं ये सब बातें सुनता तो मुझे भी कहीं ना कहीं पीड़ा होती। और देखिए उससे देश में आतंकियों की एक नई पौध तैयार हो रही है, जिनको वहां पे रोका जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है। और इस चीज में मैं खुद एक पेशे से वकील हूं, मैं रोज देखता हूं कि रोज जितने भी अपराध होते हैं उसमें हर धर्म के लोग जा रहे, हिंदू भी जा रहे, मुसलमान भी जा रहे, क्रिश्चियन भी जा रहे, बहुत जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें मेजॉरिटी मेरे धर्म की हुई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, उसकी वजह से कोई मुझे कह दे कि नहीं तुम भी वो ही बलात्कारी हो, तुम ऐसे हो, तो ये तो गलत है ना। मेरा ये कहना है कि जहां पर जो घटना हो रही है हम उस घटना पे बात करें। देखिए पहलगाम में जब धर्म पूछ के मारा था, जान बूझ के मारा था, क्योंकि वो उनका फर्स्ट स्टेप था, उनको पता था सेकंड स्टेप अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है शेखर जी, एक मिनट अजय गौतम जी आ रहे हो, रितेश जी हमारे साथ कनेक्ट है और मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी वहां पर क्या है वो जरा उनसे जान लेते हैं। और वहां पर क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, धार्मिक नगरी है, खूबसूरत जगह है, वहां पर देश की जीत का जश्न मन रहा था। लेकिन समस्या कुछ लोगों को हो गई, कुछ लोगों को दिक्कत हो गई पटाखे जलाने से, जश्न मनाने से। रितेश, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और ये क्या एक चैलेंजिंग तौर पर नहीं लिया जा रहा है? ये सीधे तौर पर कानून को, लॉ को टारगेट पर ला देना, सीधे सीधे सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देना, कैसे जश्न मनाया जाएगा ये तौर तरीके सिखा देना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस एक तबके के लिए होने चाहिए? सभी के लिए होने चाहिए ना फिर तो? बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया, संवेदनशील क्षेत्र, ये एक प्रयास होता है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बना दिए जाएं जहां से फिर हिंदू पलायन करने लग जाएं। ये भी उसी का एक पार्ट है। आप देखेंगे मैडम, ये पहला प्रकरण राज रॉयल कॉलोनी में नहीं है। इस माह से लेकर आप पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च पीछे तक चले जाएं तो पूरे एक साल में कम से कम 4 से 5 प्रकरण हुए। कोई भी हिंदू त्योहार अगर राज रॉयल कॉलोनी में बनाया जा रहा है तो उसका विरोध दर्ज किया जाता है। हाँ। या तो प्रशासनिक तौर पे, अगर प्रशासन उस पे पहल नहीं करता है तो ये खुद अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। चलिए कल की बात को ही ले लेते हैं। हाँ, वो लोग कुछ गलत कर रहे थे, कुछ भी गलत कर रहे थे तो जिला प्रशासन को सूचना करना थी, उन लोगों को पुलिस को सूचना करना थी। धारदार हथियारों से महिलाओं को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो चाहते हैं कि राज रॉयल क्षेत्र एक संवेदनशील किस तरीके से मुस्लिम समाज की हिंदू कर लोग रहे वहां हैं, से पलायन करने ये लग गलत जाए। है। लेकिन रितेश जी, आप जो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल गलत झूठ बोल रहे हैं। आप इस तरीके का मेरे पास प्रमाण है, आप बोले जो अरे मुस्लिम लोगों ने आवेदन दिया उसका भी प्रमाण है मेरे पास भाई साहब। अरे तो सरकार को दीजिए ना, आपके अपने पास क्या रखा हुआ? सरकार को जिम्मेदार पद पे होने के प्रशासन को नाते दीजिए। बिल्कुल प्रमाणों के साथ बोलूंगा, मर्जी से नहीं बोलूंगा। तो आप इस तरीके का तर्क और झूठ बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर रितेश जी आपके पास अगर कोई प्रमाण है, प्रशासन को मैंने तो आपसे जो सवाल किया आप तो उसका जवाब दे दीजिए कि आपने इस घटना के विरोध में ट्वीट क्यों नहीं करा।
आपको मेरे कौन- गलत आपको सही का बाद कौन में ने जवाब permission दीजिएगा। दिया? मेरे को तो आप बताइए, आपने इस घटना का विरोध क्यों नहीं किया? मैडम, मेरे सवाल का जवाब लीजिए इनसे। जैसे मुस्लिम समाज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आप लोगों को कौन प्रोत्साहित कर रहा है कि आप जाइए जाके मुसलमान के साथ तो मारपीट कर हम लीजिए? आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको हिंदुओं को मारने की क्या जरूरत है? पुलिस मर गई थी क्या? अगर आपको दिक्कत है कि वहां किसी ने इस तरीके का उत्पाद मचाया तो भाई प्रशासन है, प्रशासन को जानकारी दीजिए। लेकिन आप लोग खुद अपने हाथों में कानून लेकर वहां माहौल खराब करने की अच्छा, कोशिश सारे करते हैं। कानून आचार्य अरुण सारे कृष्ण, कानून हमारे लिए हैं, आपके लिए नहीं है। अजय जी ने मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट आपको? जी 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 स्पष्ट। अजय जी ने सारी चाशनी लपेट के, अजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही आ रही आ रही। अजय जी, आपने सारी चाशनी लपेट के शेखर कुमार से सच जानने की प्रयास किया, लेकिन बंदा गोलमोल घुमा के कहा गया उसको, सच नहीं बोला। समझ के ना, यही सच्चाई है। सच बोलने का साहस नहीं है। हम सच बोलते हैं तो हमें कहते नफरती। देखिए, मुसलमान कभी भी किसी दूसरे धर्म विचारधारा के साथ नहीं रह सकता। ये सत्य। अजय जी, मैं झूठ बोल रहा हूं? बताइए। अरे आप झूठ पूरी बोलते हैं, दुनिया आप में, झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया उसका अरे उदाहरण झूठ है। बोलते हैं आप लोग। मुसलमान कभी किसी अरे को आप चैन से झूठ नहीं बोलते जीने दे हैं। सकता। इसीलिए हाजी अरे नाजिम झूठ आप तो बोलते हैं। झूठे कह रहे हैं। हाजी कोई नाजिम सिख कह रहे हैं बोलते कि आप हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ कोई जैन हाँ कॉलोनी बिल्कुल नहीं झूठ है, बोलते हैं, कोई सफेद झूठ बुद्ध बोलते हैं। कॉलोनी नहीं पूरे है, इनका केवल एक ही आप कॉलोनी उठा होती के है, एक बयान एक ही शेयर इलाका कर होता है, देते वो है हैं, मुस्लिम इनके इलाका। बयान में कहीं मेवात के अंदर एक बात बताइए, झूठ के अलावा। एक बात बताइए अरे रितु जी, झूठ ही तो बोलते हैं पूरी आप लोग। दुनिया, अरे हमारे आप लोग देश झूठ के ही तो अंदर बोलते हैं। जितनी भी अब तीर्थ झूठ यात्राएं निकलती की हैं, बात कीजिए, एक बात का हमारे जवाब देश दीजिए, में हमारे देश में जितनी भी तीर्थ यात्राएं निकलती हैं, आप लोग आप ये बता दीजिए, जो नफरत का उन माहौल तीर्थ बनाने की यात्रियों कोशिश को कर रहे हैं, बंद किस कर दीजिए मजहब भाई। से खतरा होता है? भारत जैसा अगर किसी खुशहाल ने मुल्क अपनी माँ पूरी का दुनिया दूध के पिया अंदर असली, नहीं है। तो बता दे। लेकिन आप कि लोग जब सिर्फ और तीर्थ सिर्फ यात्रा निकलती है, मुसलमान के तो खिलाफ कौन जितना से आप मजहब झूठ के लोग बोलेंगे होते हैं उतना जिससे आप तीर्थ प्रमोशन यात्रियों को खतरा होता है? सोचते हैं कि अगर प्रमोशन हो कोई जाएगा, प्रमोशन सरल नहीं में होगा है, भाई। जो बिल्कुल सच ये बोलना शासन है, चाहता है, प्रशासन है, आने वाले वो वक्त में है जो सच बोलने नफरती वाला। चिंटू हैं, इस जो बात का नफरत का उत्तर माहौल दे दे। पैदा करने की नाजिम कोशिश कर रहे हातिम हैं, को उनके बोल खिलाफ दूंगा जरूर पूरे एक्शन राष्ट्रीय चैनल लेंगे। पर हमें कि अपने पूरी शासन में, दुनिया प्रशासन में पर कुरान नाजिम होगी एक पूर्ण दिन। विश्वास नाजिम हाजिम है। तो कह चुका है, लेकिन मैं तो जानना हमें चाहता हूं अपने कोई ऐसा शासन और साहसी प्रशासन व्यक्ति में है पूरा धरती पे विश्वास है। जो बता जो सके नफरती कि चिंटू जब हैं, तीर्थ उनके यात्रा खिलाफ निकलती सख्त से है सख्त एक्शन जो तो होगा। तीर्थ यात्रियों को नफरती कौन से चिंटुओं के मजहब के घरों पर पागल कोई भेड़िए कब्जा होते चलेगा, हैं ऐसा हम लोगों को जिससे पूरी तीर्थ उम्मीद है। यात्रियों को खतरा होता है? नफरती क्या कोई चिंटू जो दुनिया में है? नफरत का माहौल क्या देश कोई के अंदर दुनिया में फैलाने की व्यक्ति बने कोशिश कोई? कर रहे हैं, उनके घरों पर भी तीर्थ बुलडोजर यात्रियों चलेगा। हमें को, शासन में, प्रशासन में तीर्थ यात्रियों को पूरा केवल विश्वास है। केवल लेकिन हाजी मुसलमान नाजिम आतंकवादियों एक से खतरा मिनट, होता ये है। नफरती चिंटू क्या होता है? आपने उज्जैन वाले जो लोग थे उनके लिए तो नहीं बोला नफरती चिंटू? उनके लिए क्यों नहीं बोला? वो नहीं लग देखिए, रहे मैं तो आपको ये कहता नफरती हूँ, चिंटू? नफरती रितु जी चिंटू देखिए, किसको कह रहे हैं आप? हाँ रितु जी देखिए, जो देश का माहौल खराब करे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, तो मैं तो उन्हीं कहता हूँ जो देश का माहौल खराब और करेंगे वो नफरती नफरती चिंटू। चिंटू नहीं थे जो देश के जश्न में, देश की जीत पर जो वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी उसमें खलल डाल रहे थे। उनको तो आपने एक दफा नहीं कहा नफरती चिंटू है। रितु जी वो नफरत नहीं था, वो तो प्रेम बरसा रहे थे। मुसलमान के रितु लिए जी आतंकवादी कभी आतंकवादी नहीं होता। उन सबके घरों पर चलवा मुसलमान दीजिए। आपके लिए जो आतंकवादी है वो मुसलमान के लिए आतंकवादी नहीं है। घरों पर चलवा मुसलमान के लिए आतंकवादी आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान के लिए वो जिहादी होता है। वो अल्लाह की अरे आप लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है मुसलमान से। अरे कब तक नफरत फैलाओगे इस देश के अंदर? ये नफरत खत्म होगी आने वाले वक्त में। आप राष्ट्रीय चैनल पर आके बता चुका है, हाजिम नाजिम हमारे राष्ट्रीय चैनल पर आके बता चुके हैं कि पूरी दुनिया में एक दिन कुरान काबिज होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने अल्लाह की कसम खा के बोल दें। शासन में प्रशासन अच्छी तरीके से पहचान रहा है कि नफरती चिंटू कौन है। और देखिए, मैं तो रितु जी आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, अरे तो जो जिम्मेदारी के साथ उन्हें भी कहिए ना नफरती चिंटू थे। अरे जिम्मेदारी के साथ हाजी नाजिम उनको क्यों नहीं कह रहे नफरती चिंटू? यहीं से तो ये बीज उग रहा है, यहीं से तो बीज डल रहा है समाज में। आप एक तरफ की बातें क्यों कर रहे हैं? फिर नफरती चिंटू तो वो भी होंगे ना जो जश्न में खलल डाल रहे थे, उनके लिए आपने एक दफा नहीं कहा। भाई कोई नई घटना नहीं घटी है। अच्छा कोई नई घटना नहीं घटी है। आप मुझे बता दीजिए, गाजियाबाद के अंदर जुलूसों के अंदर हमने देखा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए, अल्लाह तकरीर के नारे लगते हुए हमने दिल्ली में देखा है, हमने यहाँ देखा है। इसमें कौन सी अब भाई किसी में कोई अगर कर रहा है, आपके पास कोई सबूत है इस तरीके के?
आपके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई फुटेज मैं है? बिना रिकॉर्ड के बात नहीं करता, मैं बिना रिकॉर्ड के बात नहीं करता। नाजिम खान आप जानते हो, मैं जानता हूँ। तो आप वो वीडियो दीजिए ना प्रशासन को। मैं कह रहा हूँ ना, आप मैं एक बात बताओ, हर चीज प्रशासन ही करेगा क्या? आपका क्या दायित्व है? अगर हर चीज शासन ने करनी है, हर चीज प्रशासन ने करनी है, तो इस देश का नागरिक होने के नाते खाली मुफ्त का राशन लेना ही मुसलमानों का दायित्व है। इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो सोशल जो आप बात करते हैं, मुस्लिम समाज, मैं पूछता हूँ अजय भाई, क्या % मुस्लिम समाज जो है राशन ले रहा है? सब में ज्यादा तादाद राशन लेने वालों की किन लोगों की है, बता दीजिए। मुसलमानों की। कम से कम तारों के झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं, यही तो झूठ बोलते हैं आप लोग। बता दीजिए। भाई फिर वही वाली बात है, इस बात को तो शेखर जी भी मान जाएंगे, पूछ लीजिए। आज आप पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, मुसलमान है 20 करोड़, टोटल जनसंख्या बता रहा हूँ। आपकी बात तो तथ्यों पे यही पलट गई। और तो और सुन लीजिए, सारे ले रहे हैं ना, 20 करोड़ सारे के सारे ले रहे हैं। 120 करोड़, 120 में से 60 हिंदू ले रहे हैं और 20 के 20 करोड़ वो ले रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान ले रहे हैं फ्री का राशन। और बाकी ज्यादा कौन ले रहे हैं? 60 करोड़ कौन है? जितने भी फ्री बीज है, इसका अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो मुसलमान उठा रहा है। अरे आप और अरुण कृष्णा बाकी के 60 करोड़ में, आप और अरुण कृष्णा ले रहे हैं ना 60 करोड़ में। मुसलमान टैक्स देता है, मेरी बात सुनिए शेखर जी, कितने मुसलमान टैक्स देते हैं आप बताओ? इनकम टैक्स कितने मुसलमान देते हैं आप ही बताओ। अरे आप सामने अरुण कृष्णा जी से इनकी जांच करवा लीजिए। ये नहीं देते। ये देखो हाजिम नाजिम क्या बोल रहे हैं, हाजिम नाजिम देखो क्या बोल रहे हैं। आप देखो, हाजिम नाजिम को सुनो, हाजिम नाजिम कह रहे हैं कि इस देश में पूरी दुनिया में कुरान का भी जोगी। देखो हाजिम नाजिम, देख लो इस आदमी को, चेहरा देख लो, ये हाजिम नाजिम है। देखो ये देखो, ये सुनो हाजिम नाजिम को। दुनिया में, अरे आप भारत में रहते हो, दुनिया में रहते हो? देखो ये देखो, ये हाजिम नाजिम है। देखो चिल्ला के बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक दिन कुरान आएगी। मुल्ला को जब पूरी दुनिया में कुरान को नाफिज करना चाहता है, राष्ट्रीय चैनल पर दुनिया में रहते हो आप, भारत में रहते हो, दुनिया में रहते हो। कितना बड़ा झूठा है ये, कितना बड़ा नफरती पिंटू है, कितना बड़ा नफरती मौलाना है। राष्ट्रीय चैनल पर आके बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होगी। देखिए तथ्य देखिए, आज सब देखिए पूरी दुनिया में। ये देखिए, हाँ ये देखिए हाजिम नाजिम, देखिए ये देखिए हाजिम नाजिम, देखिए हाजिम नाजिम, ये देखिए पूरी दुनिया में कुरान। देखिए इस मौलाना को, इसी को आतंकवाद के मौलाना राष्ट्रीय चैनल पर आकर क्या बोल रहे हैं। देखो ये देखो, सैकड़ों आप दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप भारत में रहते हो या दुनिया में रहते हो? पूरी दुनिया में नफरती मौलाना चाहता है कि पूरी दुनिया में कुरान आए ताकि सभी काफिरों को काटा जा सके। ये देखिए हाजिम नाजिम कैसे राष्ट्रीय चैनल पर एक्सपोज हुआ। देखिए इसलिए नहीं पड़ रहा ना हाजिम नाजिम, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से पहल करते हैं ना, वो पहल में ही दिक्कत है। आप लोग कहते हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, ये लीपा पोती कर देते हैं, इसी में तो खेल बिगड़ जाता है। आप लोग स्टैंड नहीं लेते हैं, दिक्कत यहीं पर है। आप आइए ना, आप साथ में बुलंदी के साथ, जैसा कि आपने कहा नफरती चिंटू, वो नफरती चिंटू उनको बोलना शुरू कर दीजिए, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती राय अपनी रखने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हालांकि एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।